ये तो चलें, इन्होंने भी सबूत नहीं दिया अभी तक, ठीक है, लेकिन सर जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनके खिलाफ एक ट्वीट होता है नया पाकिस्तान नामी एक अकाउंट से, उसको उन्होंने फिर रीट्वीट किया। अज़मत बुखारी साहब को कहा कि भाई इस अकाउंट की ज़रा चेक करें, इसको बंद करवाएं, ये झूठी खबरें फैला रहा है, फेक। तो ये तो चलो समझ में आता है कि एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, उनकी पुरानी वीडियो कैंपेन की जहाज़ की वो लगा दी और कहा कि जी हेलीकॉप्टर में सफ़र हो रहा है। चलिए ये तो फिर मरियम जाने और उनका सर जाने, वो तो उससे निपट सकती है ना। अब ये तो हम कहाँ जाएंगे, एक जमात दूसरी के खिलाफ, एक लीडर दूसरे के खिलाफ, ये तो तमाशा लगा हुआ है ना। और ये सोशल मीडिया जो है इसमें तो पता नहीं लगता किस शख्स ने कहाँ से अपना हिस्सा डाल दिया। और ये तो एक पब्लिक टॉयलेट है, जो आए अपनी गलादत फेंक के चला जाए। तो मरियम भी बहरहाल मरियम भी एक्टिव है। अब तो ये हुआ कल गई सर वो देखिए आप कोट लखपत जेल, जो ट्विटर पे लोगों को शिकायत लोगों की वो सुनती हैं और फिर उसके बाद एक्शन भी लेती हैं। तो कलासरा साहब ने बड़ा कॉलम लिखा हुआ था हमारे रोजनामा दुनिया में कि उन्होंने जो मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड है उसके सिलसिले में ट्वीट किया, और जिसकी तामीर के लिए और जिसकी मरम्मत के लिए इमरान खान साहब सुनने को तैयार नहीं थे। तो नोटिस लिया मरियम ने फौरन और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। इसी तरह मुझे भी एक खातून जो थी उसने कहा कि मेरी ज़मीन जो है वो उसके हक में, मेरे हक में फैसला आ गया खातून मोहतसिब का। अच्छा। और डिप्टी कमिश्नर ने कब्जा दिलाना है। आप मैंने कहा बीबी इसको डाल देते हैं ट्विटर पे। हाँ। मैंने भी ट्विटर पे डाल दी उनकी दरखास्त। सही। अब उन्होंने कहा आप देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो अच्छी बात है अगर सोशल मीडिया का ये भी तो इस्तेमाल है ना। सर मलिका बुखारी साहिबा ने शेयर किया कि उनकी बहन अलील हैं, वो अयाद के लिए बाहर जाना चाहती हैं। उनको देखें मरियम साहिबा ने फौरन मदाखलत की और इजाज़त मिल गई, नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकाल दिया। अगर बिला तमीज़ लोगों की खिदमत करें, लोगों की मुश्किलात कम करें, इंसानी बुनियादों पर, इंसानी बुनियादों पर, पीटीआई के हैं नहीं हैं, सबके दिल पे हाथ रखें, इसके असरात मुरतब होंगे। और मरियम जो, और देखिए मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि कोई वज़ीर आला या कोई वज़ीर आज़म कोई भी लीडर है कि जेलों में तो जाते हैं ना, जब वापस आ जाते हैं तो फिर जेल में नहीं जाते, दौरा नहीं करते। अच्छा। जेल की जो सूरत हाल उसको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम नहीं करते। तो मरियम जो है वो जेलों में पहुंची है दोबारा, उनके साथ अफ्तारी की है, लोगों को, औरतों को गले लगाया है, जो छोटे छोटे जिनको जुर्माने थे, जिनको दियत जिन्होंने देनी थी वो रकम दिलवाई, वो लोगों से इकट्ठे करके उसके 15 करोड़ रुपए अदा किए हैं, लोग रहा करवाए हैं। और फिर ये है कि जेलों में और कहा इनको वीडियो कॉल की सहूलत दी जाए। ये जो इकदामात हैं, जेलों की इस्लाहात होनी चाहिए। जो लोग जेल में रह रहे हैं ना वो भी इंसान है ना, बिल्कुल, उनको सजा दी गई है ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें, अपने बारे में गौर करें, रीथिंकिंग करें, अपने गिरेबान में झांकें, अपनी तौबा करें अपनी गलतियों से। अब वहां भी तो इंसानों का माहौल होना चाहिए ना। तो मरियम को चाहिए कि जेलों में भी इस्लाहात लेके आए और तरमीम करें कवायद में और जवाबत में। अभी आप देखिए जब कुलसूम बीबी जो बिस्तर मर्ग पे थी, उनके साथ बात नहीं हो सकी नवाज शरीफ साहब की, वो जेल में थे, मरियम जेल में थी। अब उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल की सहूलत जेलों में मुयस्सर की जाए ताकि लोग एक मुकर्रर ज़ाब्ते के मुताबिक अपने घर वालों से प्यारों से बात कर सकें, राब्ता कर सकें। बहुत अच्छी बात है। और इसका फायदा सर उनके मुखालिफिन हो, कोई भी, सबको ही होना है। इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए। अच्छा। कवायद और जवाबत में तब्दीली कर दी जाए ताकि हर शख्स जो है उससे इस्तिफादा कर सके, लेकिन और किसी शख्स के साथ ये जुल्म ना हो सके कि उसका राब्ता बिल्कुल घर वालों से टूट के रह जाए। लेकिन सर कानूनी निज़ाम हमारा कैसा है, उस पर मरियम साहिबा ने क्या कहा, ज़रा सुनते हैं, फिर मैं चाहूँगा आप उस पर कॉमेंट कीजिए। दिखाइए जी मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा कानून के निज़ाम में। सर उन्होंने कहा कि कमजोरियाँ हैं, वहाँ भी देखिए उस पर भी हमें गौर करना चाहिए, इस्लाहात करनी चाहिए, जल्द से जल्द मुकदमात के फैसले होने चाहिए, वो अपनी जगह अहम है। लेकिन जेलों का माहौल बेहतर होना चाहिए। अब जेल के कैदियों को अपने टेलीफोन करने की, वीडियो कॉल करने की सहूलत मिलनी चाहिए। और आइंदा कोई मरियम जो है वो ऐसा ना हो सके कि वो अपनी माँ से बात करना चाहे, बीमार माँ से, और जेल में हो और बात ना हो सके। तो बहुत अच्छा इक़दाम किया है, जितनी शाबाश दी जाए
वो कम है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, यही काम करने के हैं। देखिए आप जब काम करेंगे, इक़दाम करेंगे, तो फिर ही आपकी लेजिटिमेसी कायम होगी, उसी से कबूलियत होगी, उसी से मकबूलियत होगी। एग्जैक्टली सर, एक मुझे मौका मिला था कुछ साल पहले नारा जेल जाने का, हैदराबाद का, यानी वहाँ के खुद आंखों से हालात देखे कि एक एक टॉयलेट को अगर कैदी ने यूज़ करना है तो उसका नंबर शायद 1-2 घंटे के बाद आएगा और उसको चंद मिनट मिलते हैं क्योंकि तादाद कम। तो ये भी चीज़ें जो सहूलियात है, आप सही कह रहे हैं कि ये इसको बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत काम करने का है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, जेलें कम हैं। अब तो जेलों में देखें, वो जेलों में एक यहाँ कैपेसिटी जो है जिस बैरक में 100 आदमियों की है, वहाँ 200 ठुसे हुए हैं, 300 ठुसे हुए हैं। आप जेलों को रो रहे हैं, अस्पतालों में आप जाके देख लें, ये चिल्ड्रन अस्पताल देखें, यहाँ एक बेड पे कई एक बेड पर 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, वो उधर 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं सरकारी अस्पतालों में, जाके देखें। बात यह है कि इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं है, सारा काम बस एक दूसरे की टांग खींचने पे है। तो रिसोर्सेज जो हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन अगर सलीके से इस्तेमाल होंगे तो बहुत तब्दीली आएगी। तब्दीली आनी चाहिए। अस्पताल बनाइए,